हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज तुम्हारे लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का ही है, जो अभी तक मैंने 1 से 9 तक कंप्लीट कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 10 को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो बहुत ईजी और आसान है। और जो भी व्यूअर मेरा वीडियो को देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक देखिए, समझ में आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें। और जो नया व्यूअर है वो अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने का काम करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाइएगा तो आपको फ़ायदा होगा, जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए मैं सबसे पहले ये समझाने का कोशिश करूँगा कि यूनिक इन्वर्स क्या है। यूनिक मतलब तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं, 12th स्टूडेंट हैं। यूनिक मतलब एक होना चाहिए, एक ही इन्वर्स होना चाहिए। तो यूनिक इन्वर्स को पहले हम डिफाइन करेंगे कि यह जो है फंक्शन एक्स टू वाई यदि डिफाइंड है और एक्स टू वाई जो है यह इन्वर्टेबल है। यानी पहले ही आपको बता दिया कि यह इन्वर्टेबल फंक्शन है। इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, फोग और गोफ दोनों होगा। यानी वो दोनों पहले से आपको जब बता दिया इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब वो हमारा जो फंक्शन गोफ और फोग जो होगा वो क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल होगा जिसमें हम दो फंक्शन लेंगे, एक g1 और एक g2। ये दोनों जो है इन्वर्स ऑफ एफ है। यह इन्वर्स ऑफ एफ का दो फंक्शन है जो इस तरह से है कि बाई इस है ना बिलोंग्स टू, ये हमारा सेट बाई से बिलोंग करेगा। और इसका जो वैल्यू आएगा वो जी बाई और जी टू बाई, जी बाई 1 जी बाई, ये हमारा है 1 बाई जी टू बाई। ये दोनों आपस में यदि बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो यूनिक फंक्शन है। समझ गए? ये डिफिनीशन यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ भी नहीं है। दो फंक्शन कह रहा है कि एक ही फंक्शन होगा, एफ जो होगा एक ही फंक्शन होगा। उसमें भी बता दिया कि इन्वर्टेबल है। तो यदि एफ इन्वर्टेबल है इसका मतलब कि गोफ और फोग भी होगा, आइडेंटिकल होगा। यदि दोनों आइडेंटिकल होगा तो हम कह सकते हैं कि जो आइडेंटिकल होगा वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। आइडेंटिकल है मतलब कि हमारा जो गोफ और फोग निकलेगा वो इसका आइडेंटिकल ऑफ एक्स निकलेगा, फोग का आइडेंटिकल ऑफ वाई निकलेगा। वो दोनों भी आपस यदि आइडेंटिकल है तो इन्वर्टेबल है। तो ये तो इन्वर्टेबल के बारे में उतना हुआ। और ये बोला यूनिक इन्वर्स है। यूनिक इन्वर्स मतलब कि एक ही इन्वर्स, एक ही होगा, एक ही फंक्शन होगा। तो हमने ये दो फंक्शन को मान लिया कि एफ का जो है इन्वर्स दो फंक्शन है। वो बोल रहा है एक ही होगा तो हमने दो मान लिया। दोनों का वैल्यू बराबर यहाँ हो गया। यदि ये दोनों का वैल्यू है तो क्या हुआ, एक ही हुआ ना। यानी इसको ऐसे बोलो या इसका मतलब दो नहीं है, एक ही है। तो एक ही है तो इसका मतलब ये यूनिक इन्वर्स होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को मैं पहले लिखूँ। यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन मैंने 10 को नोट कर लिया है। ये हमारा फंक्शन जो है एक्स टू वाई डिफाइंड है और फंक्शन जो है वो यूनिक फंक्शन हमको प्रूफ करने के लिए बोला। तो यूनिक प्रूफ करने के लिए आपका बुक में कुछ हिंट दिया हुआ, उसी का आप मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे सिंस एफ सच दैट वाई बी अन इन्वर्टेबल फंक्शन। ये हमारा दिया हुआ फंक्शन इतना भी है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो मान लीजिए ये तो आपको दिया हुआ है, लेट मान लीजिए एक ही फंक्शन है तो मान लेते हैं दो फंक्शन है। लेट g1 एंड g2, g1 एंड g2 आर
two function. G1 and G2 are two functions of f. f का दो फंक्शन हमने लिया, एक G1 और एक G2, ठीक है ना। इन्वर्स है, इन्वर्स लिखना चाहिए क्योंकि इन्वर्टेबल है, तो ये फंक्शन ऑफ इन्वर्स। ए G1 एंड G2 आर टू फंक्शन ऑफ इन्वर्स ऑफ f, ठीक है। टू इन्वर्स ऑफ फंक्शन बोलिए, ऐसे लिखिए, ये जो मैंने बताया ऐसे लिखिए, और नहीं तो ऐसे लिखिए, दोनों में एक ही मतलब, ठीक है। फॉर ऑल बाइज बिलोंग टू बाई, तो क्या होगा इसका, गो फॉर फोक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए फोक G1, ये हमारा बाई हो गया, ये आइडेंटिटी ऑफ बाई हो जाएगा, इसी को बाई बोला जाता है। ये दो को लिया तो ये G2 हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी ऑफ बाई होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर थे, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो गए, इसीलिए फोक बाई बराबर फोक। अब इसको ओ का हटाएंगे तो ब्रैकेट आएगा, अब देखिए बाई बाई एफ हट गया। जैसे हमने जब इसका बताया था फंक्शन में, 1 फंक्शन में बताया था, यदि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) हो जाता था, तो ये दोनों वैल्यू x1 और x2 आपस में बराबर हो गया, तो इसको हम 1 कहते थे। उसी तरह से सेम टू सेम ये एफ कैंसिल हो गया, काटेंगे नहीं, बता रहे हैं, ये सिर्फ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, G1 बाई बराबर G2 बाई। यही चीज़ तो हमने डिफिनीशन में बताया कि यदि इस तरह से G1 बाई और G2 हो जाए तो ये हमारा फंक्शन यूनिक फंक्शन हो जाता है। इसलिए हैंस कर सकते हैं f इज यूनिक फंक्शन। ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए ये यूनिक फंक्शन है। हमारा डिफिनीशन के अनुसार ये डिफाइन हो जाता है। सेम वही चीज़ लिखना है, इसमें कुछ भी आप लोग को लिखना नहीं, जो डिफिनीशन आप जानते हैं। तो ये फोग है जो G1 और फोग G2, फोग ये 1 हो गया, फोग 2 हो गया, ये हमारा दोनों का वैल्यू बैठा दिया, दोनों आपस में बराबर, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में यहाँ बराबर कर दिए, इसी के बराबर बाई होता है। इसलिए हम ये दोनों में से इसको ओ को हटाएंगे, इस तरह से हो गया, एफ कैंसिल हो गया, तो इतना बच गया। ये यदि आ गया तो इसी को हम लोग कहते हैं यूनिक फंक्शन, ये यूनिक फंक्शन हो गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने बताया था, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ भी लगाना नहीं है दिमाग। डिफिनीशन आपको समझ में आ गया तो यह पूरा आपको इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को मैं नोट करता हूँ। देखिए, एक ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आपका फंक्शन f जो है ये हमारा x और y के जगह पर ये दिया हुआ है गिवन, जिसमें फंक्शन ऑफ एक जो है उसका इमेज a बन रहा है, फिर उसी तरह से 2 का इमेज b बन रहा है, c का इमेज 3 का इमेज जो है वो c बन रहा है। तो बताइए कि ये जो फंक्शन है उसका इन्वर्स निकालिए। तो पहले इसको इन्वर्टेबल प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यदि इन्वर्स निकलेगा तभी इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो पहले इन्वर्टेबल प्रूफ करना होगा। तो इन्वर्टेबल के लिए मैंने क्या बताया था, फोग और गोफ को आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिकल फंक्शन प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ जो लिखे, सिंस f सच दैट, इस तरह से दिया 1 2 3, इसका वैल्यू जो है इस तरह से डिफाइंड है a p और c।
लेट मान लीजिए ये हमारा जी जो है ये डिफाइन होगा, ये यहाँ ला दीजिए और इसको इधर ला दीजिए, तो ये कितना हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए सी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो हमको गोफ, ये गोफ प्रूफ करने के लिए हमको लाना पड़ेगा गोफ 1 2 3, इसका वैल्यू निकालना होगा। इसका वैल्यू जो है वो आना चाहिए हमारा, जो 1 रखेंगे तो 1 आ जाना चाहिए, 2 रखेंगे तो 2 आ जाना चाहिए, 3 रखेंगे तो 3 आ जाना चाहिए। उसी तरह से फोग में भी निकालेंगे। तो पहले गोफ को निकाल लेते हैं, उसके बाद फोग निकालें। तो गोफ के लिए क्या मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने बताया था इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, उसी तरह से इसका हेल्प लेना है। गोफ यहाँ पर 1 रख दिया तो क्या हो गया, ये हमारा जी तो रह गया, ये वो हटना से एफ आ गया और 1 हो गया। अब देखिए 1 का वैल्यू आपको यहाँ बुक में दिया, F1 का वैल्यू कितना हो गया, ए हो गया, यहाँ पर ए बैठा देंगे यानी जी ए। अब जी ए का वैल्यू कितना होगा, तो जी ए का वैल्यू इसके नाम से चलेगा, जी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिखेंगे, यानी देखिए हमने 1 रखा तो 1 आ गया। उसी तरह से 2 रखेंगे तो क्या होगा, गोफ 2 रख लिए, 2 रख लिए तो क्या होगा, जी F2, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 का देखिए बी हो जाता है, तो क्या हो गया, जी बी, ये क्या हो गया, बी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए हमने जी बी रखे तो इसका 2 हो गया। इसी तरह से हम तीसरा भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, जी, ये बी का वैल्यू सी हो जाएगा, तो जी सी का वैल्यू कितना हो गया, 3, यानी हमने जो 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तो 2 आ गया, 3 रखा तो 3 आ गया। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि गोफ का जो वैल्यू है वो 1 रखने से, 2 रखने से, 3 रखने से इसका जो वैल्यू आया वो हमारा इस तरह से आया, 1 2 3 आ गया, यानी जो भी वैल्यू यहाँ हमने रखा वही वैल्यू आ गया। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं तो गोफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी जो यहाँ पुट किया वही वैल्यू हमको मिला, इसी को आइडेंटिटी ऑफ एक्स कहते हैं। ये हमने फर्स्ट भाग को प्रूव कर लिया। उसी तरह से फोग है निकालेंगे, ये बाई को भी निकालेंगे, ये बाई होता है, यानी इसको हम बोलेंगे यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो आएगा। यहाँ बाई का वैल्यू पुट कीजिए, बाई का वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रखेंगे ए, तो एफ जी ए। अब जी ए रखने से क्या होगा, जी ए का वैल्यू 1 होगा, ये हो गया F1। अब F1 का वैल्यू कितना होगा, ए हो जाता है, ये हो गया। देखिए हमने यहाँ पर ए रखा तो ये आ गया। इस तरह से बी रखेगा तो क्या हो गया, यहाँ पर जी बी, इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 का वैल्यू बी हो गया। इसी तरह से हम सी को भी रखेंगे तो ये हो गया हमारा 3, चलो सी हो गया, यानी हमने जो वैल्यू पूरा रखा वही वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, यही हो गया हमारा ओ बाई बराबर ये बाई हो गया, सी को आइडेंटिटी ऑफ बाई। ये दो चीज़ हमने जब पुट कर लिया 1 और 2 से, हम कह सकते हैं कि एफ क्या है, इन्वर्टिबल है। लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या प्राप्त होगा, एफ इज इन्वर्टेबल। एफ यदि इन्वर्टेबल हो गया, एफ यदि इन्वर्टेबल हो गया तो इसका इन्वर्स निकल जाएगा, इसीलिए देयरफॉर माय इन्वर्स इज एग्जिस्ट। इन्वर्स ऑफ एफ जो है उसको एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स ऑफ दैट इज लिख दीजिए, इन्वर्स ऑफ
बाई या जी बाई वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा प्रूफ करने की जो दिया है, यानी एफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको प्रूफ करना है। तो जी है जो पहले इतना ही रहने दिए, जी बाई है जो इन्वर्स ऑफ बाई के बराबर हो गया। अब इसको हमको इन्वर्स का इन्वर्स करना है प्रूफ। तो ऐसा कीजिए, इन्वर्स का इन्वर्स कर दीजिए, तो इधर जी इन्वर्स हो जाएगा। इस पर भी हम पावर -1 लगा दिए, इस पर भी पावर 1 है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम जानते हैं कि यदि इन्वर्स ऑफ एफ बराबर जी है, तो इसको यदि इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी इन्वर्स कर देंगे तो एफ हो जाएगा। इसका उल्टा होता है, ये यदि इन्वर्स है तो जी होगा, और यदि ये जी इन्वर्स होगा तो एफ होगा। तो उसी तरह से इसका वैल्यू कितना हो गया, जी इन्वर्स कर दिए तो इसका वैल्यू एफ हो गया, यहाँ पुट कर दीजिए इसलिए एफ हो गया, यानी इतना बराबर इतना हो गया। ये तो प्रूफ करना था आपको, समझ में आ गया होगा। ये इन्वर्स रहेगा तो इतना वैल्यू होगा, इसी को यदि इन्वर्स करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसका उल्टा होता है ना, इन्वर्स है तो जी है, जी है तो इतना होगा। ये दोनों तरफ, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आया तो थोड़ा समझिए, इधर फिर से समझिए। जैसे हमने एफ इन्वर्स बराबर जी बोला, क्योंकि इन्वर्स बराबर ही जी होता है। अब इसको हम इन्वर्स का मतलब क्या होता है, यानी 1/f, 1/f बराबर जी हो गया। अब जी को इधर ले जाइए, यहाँ ले आइए, एफ को यहाँ ले जाइए, तो जी को इधर लाए 1/g हो गया, बराबर इधर ही हो गया एफ। इसको यदि ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही माइनस में था तो ये ऐसे लिखे, उसी तरह से यदि यदि बट्टा में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, जी पर पावर -1 और एफ। देखिए हुआ कि नहीं, यदि इस तरह से इन्वर्स, यदि एफ का इन्वर्स है तो जी हो जाता है, और जब जी का इन्वर्स होता है तो एफ हो जाता है। ये दोनों तरह से जब भी कोई भी फंक्शन इन्वर्स होगा तो उसका वैल्यू इतना होगा, जब इसका इन्वर्स कर देंगे तो उसका सेम वैल्यू आ जाता है। तरह से दोनों उल्टा होता है, सिर्फ ऐसे उल्टा आ रखे, इसका ये इन्वर्स है तो इसका ये भी इन्वर्स है। इसीलिए यहाँ पर इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया, एफ, इसका इन्वर्स का वैल्यू एफ होता है, पुट कर दिया। तो यही तो निकालना था आपको, इतना बराबर इतना होता है। तो आप लोग को ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर दिया मैंने। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका फंक्शन ये दिया हुआ क्वेश्चन, लेट एफ इज है ना सच दैट एक्स टू वाई डिफाइंड है, एक्स टू बाइंड है, और ये कह रहा है कि यह जो फंक्शन है इन्वर्टेबल है। ये तो आपको बता दिया कि इन्वर्टेबल है। मैंने क्या बताया कि जब भी कोई फंक्शन बता दे, पहले ही से बता दे कि यह इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एफ जो है 1 भी है और 1 भी है। यदि पहले ही बता दें कि एफ इज इन्वर्टेबल है, इसका मतलब एफ क्या है, 1 भी है और 1 भी है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने बताया कि यदि एफ इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब गोफ बराबर एक्स होगा और फोग बराबर बाई। यदि इन्वर्टेबल पहले ही बता दिया, इसका मतलब ये भी आपस में दोनों आइडेंटिकल होगा। यदि आइडेंटिकल है तभी ये इन्वर्टेबल है, यदि इन्वर्टेबल है तो आइडेंटिकल है। यदि 1 है तो इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है तो 1 है। दो मेथड मैंने पहले से ही बताया, वही चीज़ यहाँ पर है। यदि ये पहले ही बता दिया कि एफ जो है इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है, इसका मतलब ये गोफ भी है और फोग भी है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस फंक्शन ऑफ एक्स टू बाई बी अन इन्वर्टेबल फंक्शन, सो देयरफॉर, इसीलिए क्या होगा, एफ इज क्या होगा, इन्वर्स इज एक्सिस्ट, इन्वर्स ऑफ एक्स इसका निकलेगा, इसका इन्वर्स निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसको लेट लिख लिए तो जी बराबर क्या होगा,
जी फंक्शन जो है वो भी इस तरह से डिफाइंड हो जाएगा, बाई जो है बाई 2x डिफाइंड हो जाएगा। जब बाई 2x डिफाइंड हो जाएगा इसका मतलब गोफ, इसी को x कहा जाता है, इसका वैल्यू x आएगा, जिसको आइडेंटिटी ऑफ x कहते हैं, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगा। और फोग ये बाई होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी ऑफ बाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा, क्योंकि ये पहले ही फंक्शन में ही बता दिया कि इन्वर्टेबल है, इसका मतलब गोफ और फोग आइडेंटिकल हो गया। तो ये हमारा गोफ एक्स हो जाएगा, ये बाई हो गया। तो ये आइडेंटिकल ऑफ एक्स बाई निकाल दिए, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से इन्वर्टेबल का देते हैं, इन्वर्टेबल हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। अब है जो हमको प्रूफ जब हो गया तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए हमारा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जी हो जाएगा, होगा ना। आल्सो ये भी होगा जी इनवर्स पर, और क्या होगा, एफ हो जाएगा। इसके पहले मैंने जब 11 क्वेश्चन बता रहा था तो ये मैंने बताया था, यदि एफ इनवर्स हो जाएगा जी के बराबर तो जी इनवर्स भी एफ के बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर होता है। तो वही चीज़ प्रूफ करने में बोल रहा है। तो चाहे तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब है जो इक्वेशन 1 से ही चलिए, फ्रॉम 1 से ही चलिए, ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने 12 में बताया उसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो अभी मैं 11 में सॉरी बताया उसे भी बना सकते हैं, नहीं तो ये भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखे इनवर्स ऑफ एफ बराबर जी। अभी दोनों तरफ हम इन्वर्स का यूज़ करेंगे, बोथ साइड, तो लिखेंगे इन्वर्स ऑफ, इधर भी लगा दिए इन्वर्स ऑफ, इधर भी लगा दिए। तो क्या हो गया, इसका तो वैल्यू ही निकालना है, तो इसलिए ऐसे ही रहने दिए। इसका वैल्यू कितना हो गया, फ्रॉम 2 से पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो गया, फ्रॉम 2 से पुट किए इसको, इसका वैल्यू कितना है, एफ है। तो ये तो आपको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया ना। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। ये 12 नंबर भी बहुत ही इसी क्वेश्चन था। तो सिर्फ हमको समझना है कि क्या करने बोल रहा है। इन्वर्टेबल दे दिया तो कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं, कि इसका मतलब इन्वर्टेबल है मतलब फोग और गोफ आइडेंटिकल है, तो इसलिए मैंने देयरफॉर करके ये डायरेक्ट लिख दे सकता है। जब लिख सकता है तो इसका आइडेंटिकल निकलेगा, यानी इसका इन्वर्स निकलेगा, तो इसका इन्वर्स इतना होता है। और जब हम जानते हैं कि जब इसका इन्वर्स इतना होता है तो जी का भी इन्वर्स इतना होता है, इसका उलट करके लिख दिए। अब इसी के हेल्प से हमको प्रूफ कर दिए, ये तो प्रूफ करना था आपको। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं नोट करता हूँ। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर है जो फंक्शन R डिफाइंड है, और ये फंक्शन जो दिया हुआ है 3 - x² का होल 1/3 है। तो इसमें निकालने सिर्फ हमको बोल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका बुक में, उसमें से एक कोई आंसर है सही, उसको हम चलते हैं बनाते हैं। तो इसको निकालना है FOF निकालना है। तो ये फंक्शन जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, R डिफाइंड है। हमारा फंक्शन x जो दिया हुआ है वो 3 - x⁻³/1/3। तो हमारा निकालने का रहा है, उसको निकालना FOF, इसी को x कहा जाता है, यानी इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, सॉरी ओ को हटाएंगे तो ब्रैकेट आएगा, ये हमारा x आ गया। इसका वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, तो ये f रहने दीजिए, इसका वैल्यू हम सिर्फ पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 - x⁻³ का 1/3, ठीक है। ये हमारा क्या काम करेगा, अब x का काम करेगा, ये x का काम करेगा। उसी तरह से यहाँ बैठाएंगे, ये हमारा पूरा x का जैसा काम करेगा, ये पूरा x हो गया, ये x हो गया, यहाँ पर इसी तरह से बैठाएंगे, तो x हो गया, तो यहाँ पर 3 और x ये हमारा हो गया पावर 3, और इसका भी पावर का 1/3 है। ये हम इस फॉर्म में पहले लिख लिए, 3 - ये हमारा x है, 3 ये दिए 1/3,
अब x के जगह पर कितना है, इतना है, इसको यहाँ लिखिए 3 माइनस, ये हमारा x का काम कर रहा है, ये x पर पावर 3 और इस पर भी पावर है जो 1/3, इस तरह से दिया था। तो अब क्या हो गया देखिए इसको, ये पहले बड़ा वाला भाग को हमने लिख लिया, 3 है, ये वाला भाग को करने से पहले ये देखिए 3 है और ये 3, 1/3 गुने 3, 3 कट गया, 1 बच गया, यहाँ कितना बच गया, 3 माइनस x पर पावर 3। अब इसको तोड़ दीजिए, तो ये 3 अब प्लस माइनस कट जाएगा, ये ब्रैकेट तोड़िएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x पर पावर 3 आएगा। फिर देखिए ये 3 और ये 3 कट गया, कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा x है। अब है जो बुक में देखिए, आपका टेक्स्ट बुक में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखिए आपका ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो x बराबर जो है x का इसका वैल्यू जो है f का वैल्यू जो है x पर पावर 1/3, b का है जो वैल्यू x पर पावर q, c का वैल्यू x, d का वैल्यू 3 माइनस x पर, हमारा क्या आया x, इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, c। तो लिख दीजिए इधर आंसर C करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन C इज करेक्ट। उसी तरह से अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को नोट करता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन आपका बुक में दिया है FR माइनस, ये है जो माइनस कर दिया, -4/3, इसको छोड़ देना है, ये R में छोड़ देंगे उसको, और 2R है, ये रियल नंबर में इतना खाली हटाना है, और ये जो पूरा रियल नंबर ही रहेगा, सिर्फ -4/3 नहीं होगा। रियल नंबर में हमारा -4/3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि इसमें हम -4/3 यहाँ बैठा देते हैं तो नीचे 3 तो कट गया, ऊपर -4 इधर +4, ये 0 हो जाता है, इसीलिए ये इसको नेगलेक्ट किया, यानी इसको छोड़ करके बाकी जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा, यानी -4/3 को छोड़ दे, नहीं तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाता। तो इसीलिए आपको इस तरह से दे दिया, फंक्शन जो है आपका इस तरह से दिया है, तो आपको निकालने बोल रहा है इन्वर्स ऑफ f निकालिए, यानी आपको इन्वर्स ऑफ f निकालने बोल रहा है। तो आपको हमेशा यही चीज़ हमने बताया कि जब भी आपको इन्वर्स निकालने बोले या प्रूफ करने बोले तो 2 चीज़ निकालना पड़ता है, गोफ और फोग। इसको प्रूफ करने के लिए हमको x प्रूफ करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करने के लिए हम y, ये दोनों प्रूफ हो गया तो हम कहेंगे इसका मतलब यह इन्वर्टेबल है, तब ही इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए इतना हम निकालने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको शो कर देंगे क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए बाकी मैंने उधर जितना भी बताया, जब भी इन्वर्स निकालने में पहले इसको प्रूफ करिए इन्वर्टेबल है या नहीं। तो आपको फंक्शन दिया हुआ इस तरह से r माइनस ये -4/3 2r, इस तरह से डिफाइंड है। हमारा फंक्शन जो x बराबर दिया हुआ है वो 4x/3x + 4, इसी को हम लोग बाई करते हैं, ठीक है। तो g कितना होगा, इसको इसी तरह से g यदि निकालेंगे, g बाई बराबर कितना होगा, इसी को x कहते हैं। तो x का वैल्यू g निकालने के लिए फिर बताए इसी का हेल्प लेना है। तो क्या हो गया यहाँ पर, y बराबर हो गया यहाँ पर 4x/3x + 4, इसको तिरछा गुना करिए, 3x + 4, इसको 22 से गुना करेंगे 4x, तोड़ दीजिए तो कितना हो गया, ये हो गया 3 से गुना किया तो 3 और 3x बाई + 4y बराबर 4x, तो इसको उधर टपा दीजिए, 4y बराबर कितना हो गया, 4x - 3x बाई, एक से x कॉमन निकाल दीजिए, x कॉमन निकालिए, 4 - 3 बाई 4 बाई, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 4y/4 - 3। इस तरह से हमने
का वैल्यू निकाल लिया। तो इसका वैल्यू निकालिए, यहाँ पर पुट कर दिया, कितना हो गया 4/4 माइनस 3/, ठीक है। ये x का वैल्यू है। तो यदि ये दोनों हम निकालिए तो अब हम इसको गोफ और फोग, ये जी होगा जी, ये x का वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिकल ऑफ x आएगा, ये हमारा y होगा, ये y का वैल्यू आएगा, ये आइडेंटिकल ऑफ y होगा। इस तरह से हम ये दोनों का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये यदि दोनों वैल्यू निकल गया तो हम कह सकते हैं कि f इज इन्वर्टेबल है। बोलिए इसको हमने नहीं निकाला, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यह लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसलिए आप इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना डायरेक्ट लिख दीजिए। इसलिए एफ इज इन्वर्टेबल क्योंकि आपको ऑप्शन चुनना है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। एफ इज इन्वर्टेबल है, तो इन्वर्टेबल है तो क्या होगा, एफ इज एक्सिस्ट करेगा, इसलिए इन्वर्स ऑफ एक्स इज इन्वर्स ऑफ एक्स इसका निकलेगा, क्योंकि ये दोनों हमने बराबर कर दिया, आइडेंटिकल कर दिया, तो एफ़ का वैल्यू निकलेगा, यानी इन्वर्स ऑफ एफ़ का वैल्यू निकलेगा। तो कितना होगा, इन्वर्स ऑफ एफ इक्वल टू, इसी को हम लोग जी बाई बोलते हैं, जी बाई का वैल्यू कितना हो गया हमने अभी निकाला, इसी को एक्स कहते हैं, यानी 4/4 माइनस 3/, यही आपका आंसर होगा। यहीं पर बाई लगा दीजिए, चाहे यहाँ बाई लगाइए। ये आपका ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, जी बाई बराबर 3/3 माइनस 4/, यह नहीं होगा। ये देखिए बी, जी बाई बराबर 4/4 माइनस 3/, यही आंसर मिल रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका आंसर बी मिल रहा है, यानी आंसर लिख दीजिए यहाँ पर बी, ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका ये चैप्टर दी एंड हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से, ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.3 में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आपको समझने से है ना बाहर था, बहुत आसानी से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। और जब भी आपको सभी क्वेश्चन मिलता जुलता है, इसीलिए सबसे पहले आप बनाइए और वीडियो को ऑन कीजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन को है ना क्रॉस चेकिंग कीजिए कि क्या सही है आपने जो बनाया और मेरा वीडियो, वो दोनों में क्रॉस चेकिंग करके आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आपने बनाया वो सही है गलत है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9 नंबर है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो एग्जाम्पल में भी इसको आप बना करके देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है जो 25 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 25 का आप क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप चाहें तो इसके बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो शुरू से अंत तक यदि देखे होंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक्सरसाइज आज मैंने एंड कर दिया है, नेक्स्ट है जो अगले है बाइनरी फंक्शन को मैं बताऊंगा। बहुत जितना भी अभी तक मैंने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है उसमें से सबसे इजी बाइनरी एंड फंक्शन है। तो देर मत करो, अपना काम करो, जल्दी से लाइक कर दो और जल्दी से लाइक करके शेयर भी कर दो दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, अपने नज़दीकी को के बारे में बताओ कि है ना उसको भी इससे फ़ायदा उसको मिल सके। तो ज़्यादा देरी नहीं करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।